नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि आप भी बिहार में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने जमीन खरीद बिक्री को लेकर बड़ा नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति की खरीद बिक्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पैन कार्ड की अनिवार्यता को स्पष्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 10 लाख से ऊपर की खरीद बिक्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है, अब उसमें पैन कार्ड जरूरी होगा। बिना पैन कार्ड की आप रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं विस्तार से कि पैन कार्ड की अनिवार्यता क्यों की गई है। साथ ही साथ अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसके विकल्प में आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ पे नजर डालेंगे विस्तार से। बिहार में जमीन और मकान की खरीद बिक्री से जुड़ा अहम बदलाव लागू किया गया है। अब 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम पूरे राज्य में प्रभावी और जमीन, प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान जैसे सभी अचल संपत्तियों पर लागू है। पहले पैन कार्ड की अनिवार्यता अधिक राशि पर लागू थी, लेकिन अब सीमा घटाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों को भी इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। अब बता दें कि क्या है नया प्रावधान। तो यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदता या बेचता है तो रजिस्ट्री के समय खरीदार या विक्रेता दोनों को अपना पैन कार्ड विवरण देना होगा। रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज जमा करते समय पैन नंबर दर्ज किया जाएगा। बिना पैन कार्ड या वैकल्पिक दस्तावेज में इतनी बड़ी राशि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। पैन कार्ड नहीं होने पर इसका क्या विकल्प है। जिन लोगों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है वे आयकर विभाग का फॉर्म 60 और फॉर्म 61 भर सकते हैं। इस फॉर्म के माध्यम से व्यक्ति यह घोषणा करता है कि उसके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन उसका लेन देन विधिवत दर्ज किया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए पैन कार्ड बनवा लेना बेहतर विकल्प है, क्योंकि अधिकांश वित्तीय कार्यों में इसकी आवश्यकता होती है। सरकार ने निर्णय क्यों लिया, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के बड़े लेन देन में पारदर्शिता लाना। कई मामलों में संपत्ति की वास्तविक कीमत छिपाई जाती है या गलत जानकारी दी जाती है। पैन कार्ड अनिवार्य होने से ऐसे लेन देन का रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास उपलब्ध होगा, जिससे टैक्स चोरी, बेईमानी, संपत्ति या फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस नियम का सीधा असर उन लोग पर पड़ेगा जो जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में खरीदार, छोटे निवेशक या मध्यम वर्गीय परिवारों को अब रजिस्ट्री से पहले अपने दस्तावेज पूरी तरह तैयार रखने होंगे। यदि पैन कार्ड में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे जल्द से जल्द सही करवाना अनिवार्य है। यदि 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड या फॉर्म 60 या 61 जमा नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया रोक दी जा सकती है। साथ ही भविष्य में आयकर विभाग द्वारा जांच की संभावना भी बन सकती है, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। रजिस्ट्री कराने से पहले पैन कार्ड के प्रति तैयार रखें, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी साथ रखें। संपत्ति के कागजातों की अच्छी तरह जांच कर ले। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी पहले ही प्राप्त रखें। आवश्यकता हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। तो आपको बता दें राज्य सरकार ने अब साफ कर दिया है कि 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए अब आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसका सीधा असर जो है अब छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के परिवारों पर भी पड़ने वाला है। तो अगर आप भी इस प्रकार की कोई योजना बना रहे थे तो पैन नंबर जो है अब जरूरी हो गया है। तो पैन कार्ड जल्द से जल्द आपके पास नहीं है तो बनवा ले। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बिहार सरकार की पहल आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।